बीजेपी आएगा इस बार की कांग्रेस? हम तो अभी नहीं बोलेंगे, इधर नशा में हम। नेता से परेशान है। देखिए चुनाव जब आता है ना तो ऐसा कर लाता है ना। इस बार हमको मौका दीजिए, है ना। उसके बाद हम लोग जो चीज़ नहीं है उसको कर देंगे। इंदिरा आवास देंगे, भवन देंगे, रोड देंगे, नाली देंगे, लेकिन कुछ नहीं देंगे। उस जमाने से बीजेपी को वोट दे रहे हैं जब आपका अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा के अंदर में हमारे नज़र में बहुत अच्छे नेता थे। 30 साल से जो है बीजेपी में ही जाता था, लेकिन यहाँ का कैंडिडेट जो चुना गया बहुत गलत तरीका से चुना गया। क्या वजह, इतने नाराजगी क्यों है बीजेपी? ये जीतू चरण राम था, आता नहीं एक बार। मोदी जी नहीं रहेंगे तो नहीं जीतेंगे लोग। तो विकास किए हैं समरीलाल जी यहाँ पर? हाँ, कुछ तो हुआ है। अगर आप खड़ा हो रहे हैं, आप जीते 5 साल रहे फील्ड में चाहती है जनता आपको। आप ये जाके दिल्ली में बैठ जाएं, अपने घर पर रहें, लोग जाके आपसे मिलना चाहें तो आप मिले ना, तो ये तो जनता तो आपको इस तरह से नहीं देख पाएगी। जी यहाँ पर समझिए कि क्या माहौल है। कांके जो क्षेत्र है वो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, जो कि बीजेपी की सीट मानी जाती है वैसे में, जबकि कांके से पूर्व विधायक समरीलाल का टिकट काट दिया गया है और इस बार नए चेहरे को मौका दिया गया है। यही के है जी। क्या नाम हुआ आपका? ब्रजेश तिवारी। क्या लग रहा है किधर जा रहा है इस बार? देखिए इस बार कांग्रेस का ही चांस बन रहा है बुकरू से, माने यहाँ से लीड करे कांग्रेस, और जगह का तो हम बात नहीं करेंगे। अच्छा, कांके क्षेत्र से कांग्रेस आगे दिखती है? जी जी। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का गढ़, क्योंकि चूंकि बीजेपी का गढ़ है भी, यहाँ पर से पिछले जो विधायक रहे समरीलाल, उनका टिकट काट दिया गया, नए चेहरे को मौका दिया गया है, तो अब कांग्रेस पे भरोसा है? जी, बीजेपी कैंडिडेट के कारण ही हो सकता है हार जाए। अच्छा, जी। कि काम नहीं किया है उन्होंने? नहीं, वो 5 साल रहे विधायक, लेकिन हमारे एरिया में एक दिन भी वो नहीं दिखे। इसी कारण से जनता में रोष है, उनको जनता नहीं चाह रही है। जनता नहीं चाहती। जी। तो जो कांग्रेस के जो जिन्होंने उनको दिया है टिकट, वो जो रिप्रेजेंटेटिव है, उनको आप लोगों ने देखा है, समझा है, क्या उनसे उम्मीद लग रही है? जी, वो सुरेश बैठा है, वो अच्छे इंसान हैं, लोगों के बीच रहते हैं, हर किसी के सुख दुख में शामिल होते हैं। और ये जीतू चरण राम जी जो हैं, ये किसी पे कहीं पे आते जाते नहीं। अच्छा, यही वजह है, मूल वजह यही है। कुछ और लोगों से भी जुड़ेंगे और समझेंगे क्या कुछ माहौल लग रहा है कांके का। कांके का भी माहौल इस प्रकार अभी लग रहा है कि सब अभी रैली में दौड़ के अपना प्रचार कर रहा है कि इनको वोट क्या बहुमत मिलेगा। तो वो आपको क्या लग रहा है किधर हवा जा रहा है, बीजेपी की कांग्रेस? अभी तो हवा नहीं बता सकते, फिर भी अंदेशा है कि बीजेपी तरफ ही जा रही है। आप किसको सपोर्ट करते हैं? मैं देखा हूँ इस विषय में थोड़ा जानता हूँ, इसलिए कई सब तरह जैसे अभी मैं सोच नहीं समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं देखा हूँ बीजेपी में जो रहता है ज़्यादातर। बीजेपी में ज्यादा, मतलब कि बीजेपी की तरफ हवा चल रहा है आपके अनुसार, है ना? जी। चलिए, तो एक बीजेपी हो गया, एक कांग्रेस हो गया, और भी लोगों से जुड़ेंगे और समझेंगे। दादा बताइए कहाँ चल रहा है हवा इस बार? आए हवा किधर? देखिए, पब्लिक क्या चाहती है? पब्लिक विकास चाहती है ना। और विकास जो करेगा उसको वोट मिलेगा। तो विकास किए हैं समरीलाल जी यहाँ पर? हाँ, कुछ तो हुआ है। क्या काम किया है? रोड गांव में बनबे किया है, वैसा नहीं कि नहीं बना है, अब अभी बन भी रहा है। हाँ, काम तो हुआ है। काम हुआ है? हाँ, और देखिए ये जो है बीजेपी का गढ़ है, यहाँ से कोई भी खड़ा होता है तो जीतबे करता है लोग। अच्छा, वोट आप लोग किसके चेहरे पे देते हैं? मतलब जो बीजेपी जिसको यहाँ पे खड़ा करती है कि मोदी जी के चेहरे पे? ऐसे तो मोदी जी का चेहरा ही है, एक नंबर में मोदी जी के चेहरा से वो जीतते हैं, है ना। दूसरा के चेहरा से नहीं जीत रहे हैं, मोदी जी का ही चेहरा से जीत रहे हैं लोग, है ना। और मोदी जी नहीं रहेंगे तो नहीं जीतेंगे लोग। बीजेपी का यहाँ कांके क्षेत्र जो है गढ़ है, और बीजेपी ही जीतता है यहाँ से। देखिए, तो पीछे से भैया लोग बोल रहे हैं इस बार कांके क्षेत्र जा रहा है बीजेपी के हाथ से, इस बार कांग्रेस आ रहा है। अब देख लीजिए, आप लोग बात कर लीजिए। ठीक है, आपका भी कहना ठीक है, गलत नहीं है। उनका भी कहना ठीक है, हमारा भी कहना ठीक है, गलत थोड़े है। नहीं, सब अब आप लोग को अधिकार है, सबको अधिकार है। आप जिसको चाहिए उसको वोट दीजिए, जो काम किया है, लेकिन उसको वोट दीजिए। मत तो अपना है। देखिए, बीजेपी के आदमी है इधर, अब तो फिर कांग्रेस सपोर्टर काहे बन गए? बोले तो बस कैंडिडेट के कारण है। कैंडिडेट के जी कारण आप खुश हैं। जी। देखिए जनता क्या चाहती है, जनता अगर आप
खड़ा हो रहे हैं, आप जीते 5 साल रहे फील्ड में चाहती है जनता आपको। आप ये जाके दिल्ली में बैठ जाएं, अपने घर पर रहें, लोग जाके आपसे मिलना चाहें तो आप मिले ना, तो ये तो जनता तो आपको इस तरह से नहीं देख पाएगी। जी जी। चलिए, तो ये बात है, यहाँ पर जनता चाह रही है और यहाँ के लोग चाह रहे हैं कि जो कैंडिडेट्स हैं और जिनको बीजेपी चयन करती है और यहाँ पर से वो चुनाव लड़कर जाते हैं, वो उनकी बातों को सुने और सिर्फ जब चुनाव आए उस वक्त उनके लिए हाजिर ना रहें, बल्कि जो 5 साल उनका कार्यकाल होता है वो हर समय अपने जो लोग हैं, जो क्षेत्र के लोग हैं, उनसे बातचीत में जुड़े रहें और उनकी समस्याओं को समझें। और भी कुछ लोग हैं जिनसे हम लोग जुड़ेंगे और समझेंगे कि कांके का पूरा माहौल क्या है। क्या लग रहा है, चुनाव बहुत नज़दीक है और वैसे में किधर हवा जा रहा है? कांग्रेस का है। कांग्रेस का हवा इस बार? बीजेपी का गढ़ है तो कांग्रेस का हवा कैसे तो चलेगा? जिंदगी भर उसी का कर रहेगा। रिकॉर्ड तो टूटना चाहिए ना एक बार। अच्छा, तो इस बार रिकॉर्ड टूटेगा लग रहा है। एकदम। क्या वजह, इतना नाराजगी क्यों है बीजेपी? ये जीतू चरण राम है, आता नहीं है एक बार भी फील्ड में। वो तो पब्लिक जगह आ जाएगा तो पीटेगा उसको। इतना नाराजगी है? इतना नाराजगी है एकदम। बीजेपी टिकट दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया होगा ना? अरे वो तो बीजेपी तो जानिए रहे हैं कि सिटिंग सीट है ये, वो दे देगा। हाँ 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 हाँ। समरीलाल जी काम किए हैं यहाँ पर? ना सभी लाल को तो पूछिए, बाजार में घूम के कोई चीज पहचानता तक नहीं है। अच्छा, 5 साल में कभी आए नहीं है? नहीं नहीं, क्षेत्र का लोग मिलने जाता था तो मिलते थे क्या? बहुत कम। बहुत कम। बहुत कम। हाँ। नाराजगी का मतलब समझ में आ रहा है। तो इस बार मतलब कि कांग्रेस का हवा है? कांग्रेस का हवा है। सीपीआई से भी खड़ा है इस बार और जेबी केसेस, दो जेबी केसेस है जिन लोग यहाँ पर से लड़ रहे हैं। सीपीआई से भी है। जेबी केसेस को लेके क्या? हाँ 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 इससे तो चलिए, कैंडिडेट लोग है ध्यान में। सुरेश बैठा जो है, हर एक गांव एक एक घर में घुसा है। एक एक घर सुरेश बैठा। इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? क्या बोलेगा? क्या नाम है? विद्युत किधर जा रहा है हवा इस बार? इस बार वो कांग्रेस में जाएगा। कांग्रेस पे हवा जा रहा है? क्या मतलब, क्या वजह जा रहे हैं, क्या है, क्यों कांग्रेस को वोट देना चाह रहे हैं? इधर वो मतलब अच्छा काम नहीं कर रहा है, इसलिए वो बीजेपी वाले लोग से संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट नहीं है, इसलिए। चुनाव अब बहुत नजदीक है तो क्या कुछ सोचे हुए? चुनाव तो दोनों में कड़ा मुकाबला चल रहा है। बीजेपी निकल रही है या कांग्रेस? ये तो नहीं बता सकते, लेकिन यहाँ से लीड करती है भाजपा। भाजपा लीड करती है। भाजपा का तो ये सीट है, गढ़ भी है। तो इस बार लेकिन जब लोगों से हमने बातचीत किया तो बीजेपी को लेकर के थोड़ी नाराजगी दिख रही है। क्या वजह रह रही है? ये तो हमको मालूम नहीं। आप किस तरफ जा रहे हैं? हम्म? आप किस तरफ हैं? अब यहाँ से तो लीड करती है भाजपा, तो भाजपा की तरफ जा रहे हैं। भाजपा की तरफ। अच्छा, क्या काम हुआ है 5 साल में? बीते 5 वर्ष जो विधायक रहे यहाँ के, उनके द्वारा काम हुआ है? काम कुछ हुआ है, लेकिन संतुष्ट है काम से उनके? ना, संतुष्ट नहीं है, भ्रमण नहीं करते हैं वो अपना क्षेत्र में, इसलिए उनको टिकट अभी नहीं मिला। क्या लग रहा है, क्या चल रहा है माहौल? बीजेपी आएगा इस बार कि कांग्रेस? हम तो अभी नहीं बोलेंगे, इधर नशा में हम। अभी सिंघाड़ा खा रहा, खा जाने। किधर चल रहा है हवा इस बार? कांग्रेस का हवा चल रही है। कांग्रेस का हवा से बीजेपी से काहे नहीं? बीजेपी जीतू चरण यहाँ 5 साल के बाद अभी तक यहाँ हुलका नहीं है। ना रोड ना नाला, कचरा में हम लोग चलते हैं, कभी उलटने नहीं आना, देखने आया तो उसको हम लोग वोट नहीं देंगे। अच्छा, सीधा बात है। सीधा बात है, हम लोग यहाँ पूरा कांग्रेस को देंगे इस बार। कांग्रेस से उम्मीद है मतलब कि? उम्मीद है, पूरा उम्मीद है। पूरा उम्मीद है। हाँ पूरा। अच्छा, ये बताइए 5 साल में कोई ऐसा काम नहीं हुआ, कोई बड़ा काम नहीं हुआ? कुछ काम यहाँ कुछ काम नहीं हुआ है, जनता लोग उससे पूरा परेशान है। उसके बाद यहाँ ना रोड नाला से लेकर कोई भी चीज़ है, ना इंदिरा आवास, कुछ नहीं आया है ना, उसको हम लोग देना नहीं चाहता है। इलेक्शन के बाद जैसे जीत गया उसके बाद घर में उलटने नहीं आता है जीतने के बाद, तो ऐसा नेता को हम लोग नहीं चाहिए। अच्छा, मतलब कि बीच में कभी आते नहीं है, फील्ड पे नहीं आते हैं? कभी नहीं, 5 साल में एक बार भी नहीं आया। अच्छा, जनता क्या सोचती जब वो चुनाव आते हैं नजदीक, तो वो क्या उम्मीद रख करके वोट करती? जनता नेता से परेशान है। देखिए चुनाव जब आता है ना तो ऐसा कर लेता है ना। इस बार हमको मौका दीजिए, है ना, उसके बाद हम लोग जो चीज़ नहीं है उसको कर देंगे। इंदिरा आवास देंगे, भवन देंगे, रोड देंगे, नाली देंगे, लेकिन कुछ नहीं देंगे। समझ रहे हैं ना? चुनावी लॉलीपॉप होती है। उससे हम लोग मतलब चाह रहे हैं कि उसको हम नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। बीजेपी को वोट नहीं देंगे। बीजेपी से इतना नाराजगी है? नाराज है नहीं, हम लोग उसी में मारते थे पहले, लेकिन इस बार नहीं मारेंगे। क्या नाम हुआ आपका?
मेरा नाम है आलम निजामी। कांग्रेस की तरफ रुझान क्यों जा रहा है? बीजेपी का गढ़ है और यहाँ पर बीजेपी सीट जीतते आई है। समरी लाल जी यहाँ से विधायक रहे हैं और इस बार नाराजगी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, क्या वजह है? देखिए, वजह यही है कि उनकी हुकूमत आज 10 साल प्लस हो गया, लेकिन उनके ज़बान से सिर्फ मतलब एक वादा ही मिलता है, वादा वफाई नहीं मिलता है। इसलिए अब सारे लोगों का रुझान और मूड बन रहा है कि अब हम लोग कांग्रेस की तरफ ही जाएं, कांग्रेस का ही मतलब कि सरकार बने। अच्छा, आप पहले बीजेपी को वोट करते थे क्या? हाँ, पहले हम बहुत दिए हैं बीजेपी को वोट। तो इस बार जैसे काम हम उस जमाने से बीजेपी को वोट दे रहे हैं जब आपका अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा के अंदर में हमारे नज़र में बहुत अच्छे नेता थे। ऐसे तो हर कोई है ठीक, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जो है ना, वो बहुत अच्छे नेता थे मेरे नज़र में। तो उनके ज़माने से मैं बीजेपी को वोट दे रहा हूँ। बताइए, मतलब इस बार बीजेपी से नाराजगी इसलिए है क्योंकि काम नहीं हुआ, यही वजह है ना? जी जी जी। क्या लग रहा है इस बार किधर हवा जा रहा है? इस बार तो मैम पूरा है कि इंडिया गठबंधन का कंफर्म है। मतलब ये जो भी सुरेश बैठा है कांग्रेस के प्रत्याशी, जो अभी हम लोग को टाउन भी हम लोग भ्रमण किए। कुछ दिन पहले हम लोग को एक दिवाली में मेला लगता है, उसी बीच में हम लोग टाउन भी जैसे गए हैं। इसका कांके विधानसभा का जहाँ तक एरिया पड़ता है, तो हम लोग कुछ एरिया गए हैं, बरियातो वगैरह ये सब। फिर आगे की तरफ भी उधर जो आपका लालगंज खड़गा पड़ता है BAT मेसरा तक, तो बीच में अभी वैसे ही हवा चल रहा है कि इस बार इंडिया गठबंधन का जो प्रत्याशी है कांग्रेस का सुरेश कुमार बैठा जी, वो निकल जाएंगे। है कि जब 5 साल तक इस विधायक जिसको टिकट मिला है, वो जीतू चरण जी को टिकट मिले थे इससे पहले, उसके बाद वो कहाँ पता नहीं विधायक प्रतिनिधि थे या विधायक थे, कुछ पता ही नहीं चला। अभी जब इलेक्शन पहुंचा, अचानक टिकट मिला, तो फिर लोगों को बीच में कुछ पल से हमको लगता है घूम रहे होंगे फिल्म में। तो यहाँ पर 5 साल पूरा हो गया है और यहाँ पर समरी लाल जी थे विधायक, उनके द्वारा काम हुआ है, वो फील्ड पे आते थे। कि समरी लाल का समय में कुछ लोग उसको अच्छे से जानते हैं, तो कुछ भी लोगों के बीच में कुछ ऐसा थोड़ा मोड़ा नाम था जो कि कुछ है, लेकिन ये जीतू चरण जी का तो बिल्कुल ही नहीं, एकदम नहीं के बराबर कोई नहीं। लोगों के बीच में यही है कि इस बार मतलब कांग्रेस प्रत्याशी निश्चित है कि निकल जाएगा कांके विधानसभा। फिर आपसे भी जुड़ेंगे, क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ हर्ष कुमार। आप बताइए हर्ष जी, किधर जा रहा है हवा इस बार? देखिए, जाने का तो वर्षों से यहाँ 20-30 साल से जो है बीजेपी में ही जाता था, लेकिन यहाँ का कैंडिडेट जो चुना गया बहुत गलत तरीका से चुना गया, और इस चलते यहाँ इस बार कांके विधानसभा में पलटी मारने जा रहा है। मतलब कि इस बार क्या लग रहा है, कांग्रेस आएगा क्या? हमारा जहाँ तक उम्मीद है कि कांग्रेस आ जाएगा यहाँ। क्या वजह है कि इतना नाराजगी है बीजेपी से? 5 साल में कोई काम नहीं हुआ लग रहा है। बीजेपी आज तक वो किसी के दरवाजे में नहीं आया। जीतू चरण राम उतने दिन रहा, और इधर समरी लाल भी कोई दौरा नहीं। 4-5 बार से वोट डाल रहे हैं हम, लेकिन आज तक बीजेपी छोड़ के कहीं नहीं डाले। लेकिन इस बार हमको लगता है कि बुकरू, खास करके बुकरू में लीड होता था बीजेपी का, लेकिन इस बार नहीं होने जा रहा है। हाँ। तो यही माहौल है यहाँ पर, कांके का यही माहौल है, आप देख पा रहे होंगे। थोड़ी बहुत नाराज़गी है बीजेपी से और यहाँ पर जो कैंडिडेट है उसको लेकर के खास तौर पे नाराज़गी है, और यहाँ पर कांग्रेस को लेकर के आश्वस्त दिख रहे हैं कई लोग। अब ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि क्या परिणाम होते हैं। फिलहाल जो यहाँ पर बातचीत हुई है इसके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस का पलड़ा भारी है। एक और आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल लेंगे, आपसे भी बातचीत नहीं हुई, आप भी आ जाइए। एक जो आखिरी सवाल, एक बहुत ज़रूरी सवाल हम लेंगे। यहाँ पर JB केसेस भी है, तो JB केसेस का क्या यहाँ पर? यहाँ पे JB केसेस का कुछ नहीं है, कोई नाम निशान है, बस 2 ही पार्टी का है, इंडिया गठबंधन और NDA का। बस NDA गठबंधन, बस यही 2 के बीच में लड़ाई है। तो जो JB के जो इंडिया गठबंधन है और जो NDA गठबंधन है, दोनों के जो प्रत्याशी हैं, कौन ज़्यादा मजबूत दिख रहा है अभी? इस बार तो सुरेश बैठा कांग्रेस के प्रत्याशी जो हैं वही मजबूत हैं। एक लॉयल सीट है, ये कह सकते हैं कि गढ़ है बीजेपी का, तो वहाँ पर से इस तरह की नाराजगी उठ करके आना प्रत्याशी को लेके, प्रत्याशी को लेके बस, और कोई नहीं। काम हुआ यहाँ पर?
काम कुछ मतलब काम जो होता है वो तो सब जगह हो रहा है उस टाइप का, लेकिन प्रत्याशी के मिलने जाइएगा आप कभी बोलेगा नहीं है हम घर पे, या फिर कुछ और तरह का, बहुत तरह का उस टाइप की बात है। पहले 5 साल रह चुके हैं वो, अभी इस बार हम लोग को नाराजगी है उनका कार्यकाल को देखते हुए। तो ये सारी चीज़ें हैं और यहाँ पर से क्या रिजल्ट आता है, क्या परिणाम आता है, ये सारा चुनाव डिसाइड करेगा। चुनाव के बाद पता चलेगा कि क्या कुछ यहाँ से रिजल्ट आता है। और फिलहाल जो है वो अलग अलग क्षेत्रों से हम आपको बताते रहेंगे कि क्या कुछ माहौल जम रहा है। इन तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें N4 न्यूज़ भारत के साथ। N4 न्यूज़ भारत